एपिसोड 9 ब्लैक फेरी का सच। गांव में हड़कंप मच चुका था। आसमान में गहरे काले बादल, पेड़ों की टूटी शाखाएं और लोगों की चीख पुकार ने माहौल को और डरावना बना दिया था। रिया, नेहा और आर्यन ने ठान लिया था कि अब पीछे हटना नहीं है। रात के अंधेरे में तीनों फिर से पंचायत घर में इकट्ठा हुए। रिया ने कहा, अब कुछ बड़ा करना होगा, वरना माया की आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, शायद हमें उस रात की असली कहानी जाननी होगी जब माया की हत्या हुई थी। आर्यन बोला, पर वो सच्चाई बताएगा कौन? गांव वाले तो अब भी डरे हुए हैं। तभी रिवन मिल वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद अब समय आ गया है सब सच बताने का। सभी चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। रिवन मिल ने कांपती आवाज में कहा, माया निर्दोष थी। गांव के कुछ ताकतवर लोग, जिनमें मैं भी शामिल था, ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था। माया ने उन सब के गुनाह देख लिए थे और उसे चुप कराने के लिए उसे जिंदा जला दिया गया। रिया की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। आप जानते थे और फिर भी चुप रहे। रिवन मिल ने सिर झुकाते हुए कहा, डर था, लेकिन अब और नहीं। नेहा ने तुरंत कहा, तो अब वही लोग माया की आत्मा को चैन दिला सकते हैं जिन्होंने उसे मारा। आर्यन ने सुझाव दिया, हमें उन्हें सामने लाना होगा। उनके सामने माफी मंगवानी होगी। तीनों ने गांव के उन बुजुर्गों की लिस्ट बनाई जो उस रात के गवाह थे। अगले दिन गांव के चौक पर रिया ने लाइव कैमरा ऑन कर दिया। गांव के सभी लोग वहां जमा हो गए। रिया बोली, आज गांव के सामने एक सच्चाई रखनी है, माया की हत्या की सच्चाई। भीड़ में से 4-5 बुजुर्ग डरते हुए सामने आए। रिया ने डायरी उनके सामने रखी और पूछा, क्या आप लोग स्वीकार करते हैं कि माया निर्दोष थी? सभी चुप। तभी रिवन मिल आगे आया और बोला, हाँ, माया निर्दोष थी और हम सब उसके कातिल हैं। इतना सुनते ही आसमान में जोर की बिजली चमकी। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ ब्लैक फेरी की आत्मा प्रकट हुई। गांव वाले डर के मारे भागने लगे, लेकिन रिया, नेहा और आर्यन डटे रहे। ब्लैक फेरी बोली, अब क्या मिलेगा तुम्हें सच बोलकर? मेरा जीवन तो तुमने छीन ही लिया था। रिया आगे बढ़ी और कहा, माया, हम तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हमने सबके सामने सच लाया है। ब्लैक फेरी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी काली परछाई धीरे धीरे सफेद होने लगी। उसने धीरे से कहा, शायद अब मेरी आत्मा को शांति मिले। हवा रुक गई। काले बादल छंटने लगे। ब्लैक फेरी की आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी, जैसे किसी ने उसे मुक्ति दे दी हो। लेकिन तभी एक और परछाई पीछे से आई और बोली, माया तो चली गई, लेकिन अब मेरी बारी है गांव वालों को खत्म करने की। सभी चौंक गए। ये कौन है? नेहा कांपते हुए बोली, क्या जंगल में एक और आत्मा है? गांव पर फिर से काले बादल मंडराने लगे। नई आत्मा की आंखों में नफरत थी। उसने कहा, जिस दिन माया मरी उसी दिन मैं भी मारी गई थी। अब गांव वालों की बारी है। तो क्या ये नई आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक है? क्या रिया, नेहा और आर्यन अब उससे भी लड़ पाएंगे, या फिर गांव पर एक और कहर टूट पड़ेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, जंगल का नया राज।